इंडिया एक ऐसा देश जहां बिलियनरीज भी हैं और वही देश जहां लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक तरफ मॉडर्न सिटीज़ और दूसरी तरफ पॉवर्टी। तो सवाल सिंपल है, इंडिया रिच है या पुअर? और क्या सिर्फ जीडीपी देखकर हम किसी कंट्री को जज कर सकते हैं? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Commerce with Gauri. I am Gauri Sharma and in today's video we are going to break down one of the most important concept in economics, GDP, Gross Domestic Product. But this is not just theory. In this video you will clearly understand whether India is actually a rich country or still a developing one and how GDP plays a major role in it. And if you are a commerce student, then this is something you absolutely cannot afford to ignore. So make sure you watch this video till the end, because by the end of this video your entire concept will be crystal clear. सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में आता है तो फिर इंडिया को डेवलपिंग कंट्री क्यों बोला जाता है, क्यों नहीं रिच कंट्री? ये कन्फ्यूजन हर स्टूडेंट के माइंड में होता है और इसका आंसर छुपा है जीडीपी में। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में एक कंट्री के अंदर एक साल में प्रोड्यूस होने वाली सारी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू ही जीडीपी है। अब इसे तीन तरीके से समझो, जीडीपी इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, जीडीपी इक्वल टू टोटल इनकम जनरेटेड एंड जीडीपी इक्वल टू टोटल इकोनॉमी एक्टिविटी। एक बार फिर से समझाऊंगी, जीडीपी टोटल प्रोडक्शन, जीडीपी टोटल इनकम जनरेटेड एंड जीडीपी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान लो एक कंट्री में फैक्ट्री ने मोबाइल बनाया, शॉप ने क्लोथ्स बेचे, टीचर ने पढ़ाया एंड डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया। इन सभी की टोटल वैल्यू ऐड होगी जीडीपी में, यानी फाइनल टोटल इक्वल टू जीडीपी। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, जीडीपी सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट करता है। एग्जांपल, व्हीट देन फ्लोर देन ब्रेड, सिर्फ ब्रेड काउंट होगा क्योंकि डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीडीपी सिर्फ टोटल प्रोडक्शन बताता है, ये नहीं बताता पैसा किसके पास है। मतलब कंट्री की जीडीपी हाई हो सकती है लेकिन लोग पुअर हो सकते हैं। यही रीज़न है इंडिया की जीडीपी हाई होने के बाद भी इंडिया को डेवलपिंग कहा जाता है। 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में सबसे पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट, दूसरे नंबर पे चाइना एंड तीसरे नंबर पे आता है जापान। इंडिया भी टॉप 5 इकोनॉमीज़ में है। इंडिया ना कम्प्लीटली पुअर है और ना ही कम्प्लीटली रिच। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब ग्रोथ हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, लेकिन इनइक्वालिटी और पॉवर्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है। जीडीपी हाई होने का मतलब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियल डेवलपमेंट तब होता है जब सब लोगों की इनकम इम्प्रूव हो, पॉवर्टी कम हो एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और जीडीपी नहीं समझते तो आप इकोनॉमिक्स का बेस मिस कर रहे हो। ये कंसेप्ट आगे हर जगह यूज़ होता है। अब हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। जीडीपी इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, जीडीपी इज़ नॉट इक्वल टू इक्वल इनकम, जीडीपी हाई इज़ नॉट इक्वल टू एवरीवन रिच। Now I want you to think, is GDP really enough to measure a country's success, or should we focus on real development? Comment your answer below. And if you want to understand more such powerful concept in a simple way, make sure you subscribe to this channel. This is just the beginning. See you in the next video. Bye bye.